उसमें मिल में काम किया 16-17 साल। कि हमारे साथ में जो लोग थे करीब करीब उस टाइम अनपढ़ ज़्यादा लोग थे। तो किसके साथ आपका ताल्लुक रहा? श्यामदेव कभी हमारे यहाँ गए थे, दीपक जी गए थे, सरजू शीतल महाराज गए थे, यहाँ के पत्तू के अखाड़े के हैं। अमलधारी कैसा गाते थे? बिरहा जो पुराने ढंग से गाते थे उसको गाएंगे तो कोई एक पैसा सुनने वाला नहीं ना कोई एक पैसा मिलेगा। आजकल दुनिया पैसे के ऊपर स्वार्थ में चल रही है। अभी कभी बिरहा होता है तो आप सुनते हैं? हमारे समझ के बाहर ही गाने होते हैं। फुहर पातर गंदी लोग गाते हैं, बही बेटियां रहे नाचते हैं। बिरहा केवल बिरहियों से नहीं परवान चढ़ा है, उनके साजिंदे संगतकार और पुरस्कारों से भी आगे बढ़ा है। लेकिन जैसे कहते हैं कि फिल्म स्टार के आगे बाकी सारे अभिनेता दब जाते हैं, उसी तरीके से पुरस्कारों के साथ हुआ। अमूमन पुरस्कारों से बातें नहीं की जाती, लेकिन हमने तमाम लोगों से जो उस हिस्से से जुड़े हुए हैं, बिरहा के विभिन्न हिस्से से जुड़े हुए हैं, ढोलक वादक हैं, हारमोनियम वादक हैं, कोरस वाले हैं, कवि हैं, इन सबको परखने की कोशिश की है। और इस परखने की प्रक्रिया में हमने वे सूचनाएं भी पाई जो सूचनाएं आमतौर पर सहज हासिल नहीं होती। अहलादपुर गांव के रहने वाले रामराज यादव, बिरहा से उनका जुड़ाव बहुत ज़बरदस्त रहा है। उनके पास अनुभवों का एक अपना ज़खीरा है और उन्होंने न केवल टेरी कही है बल्कि उन्होंने बिरहा लिखा भी है। आइए जानते हैं हम कि रामराज यादव किन स्थितियों से इस विधा से जुड़े और कहाँ तक पहुँचे। रामराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आपका जन्म किस गांव में हुआ और कब हुआ? सर, हमारा जन्म आह्लादपुर गाजीपुर जिले के डिस्ट्रिक्ट में सैदपुर तहसील के अंदर पड़ता है जी। और मेरा नाम शुभ नाम रामराज यादव जी। मैं कुछ पढ़ने के लिए जाया करता था, तो उस टाइम बहुत अच्छे तो नहीं थे, लेकिन फिर भी मिनिमम ढंग के विद्यार्थी थे। तो कुछ ऐसी स्थितियां आई कि जो हमारे पिताजी हमको जूनियर हाई स्कूल के बाद हमको ना बोल दिए। अच्छा, कि मत पढ़िए। जी, लेकिन ये बहुत पहले का समय रहा। जी जी जी। तो हमने कहा ठीक है। किस सन में आपने पढ़ाई छोड़ी? सन 2151 हमारा जन्म तिथि है। अच्छा जी, 2151। जी जी। 77 में तो भर्ती हुए थे मैं मोदी नगर गाजियाबाद। जी जी जी। किस जगह पर भर्ती हुए थे? मोदी नगर में कपड़ा मिल के अंदर। अच्छा अच्छा। तो आपके पिताजी ने मना कर दिया था कि आप जो है? हाँ, तो हमने थोड़ा परिस्थितियाँ ठीक नहीं थी जी, तो हमने इधर उधर काम के चक्कर में कभी कलकत्ता गया, कभी मुंबई गया, गुजरात गया और यहाँ पंजाब गया, चंडीगढ़। तो ऐसे घूमते घूमते मैं किसी स्थिति में आया यहाँ मोदी नगर गाजियाबाद में पड़ता है। पहले तो मेरठ था, लेकिन सन 77 में उसका विभाजन हुआ तो उसमें मिल में काम किया 16-17 साल। 16-17 साल में काम करने के बाद यूनियन बाजी हुई तो उसमें भाई हम यूनियन के पक्ष में हुए और मालिक जो है थोड़ा बंद कर दिया, लॉकआउट कर दिया। हम चले आए घर पर। तो बाद में हिसाब जो लेना था ना, हिसाब किताब अपना हमने लिया। तब ले हम 3 भाई हैं, तीनों भाइयों में की शादीशुदा हुआ, ब्याह हुआ, गौना हुआ, बहन की ब्याह गौना हुआ, 2 भतीजे हुए, उनका क्या बोलते हैं बरही जो ना हो वो सब हुआ। इसमें जो हमारी परिस्थितियाँ थोड़ा डाउन थी उसको सुधारे। और सामने आपके देख रहे हैं ये मशीन है, वो हमारे इसी योगदान से लगा है, लेकिन हम उसको अपना वो नहीं समझते, वो सभी का है, पिताजी के नाम से है। आपके पिताजी क्या करते थे? खेती बाड़ी? हमारे हाँ जी, आप खेती बाड़ी करते थे। पहलवान जो आप बताए थे कि हमारे चाचा जी हैं पहलवान रहे, उन्हीं के साथ ये लोग जोड़ी गदा बारात करना, एक दिन निकलेगा तो 3-3 दिन हफ्तों रह जा। अच्छा, ऐसा? जी जी, हफ्तों रह जा। यहाँ से अरे फलाने की यहाँ चल बारात करना चला, चलो
कुल गोलियां चल जाता है। अच्छा, जी कई लोगों का। जी जी जी। तो कोई फरी खेलता था तो उसको थामते थे, कोई जोड़िए कोई गदा, तमाम अहिरों के थोड़ा जो था वही चलता था। तो हम लोग अपना जैसे भी सुधार हुआ, जी। लेकिन हमने बिरहा जगत में ऐसे थोड़ा सा बहुत मामूली ढंग से उतरे कि हमारे साथ में जो लोग थे करीब करीब उस टाइम अनपढ़ ज़्यादा लोग थे। उसमें हम ही समझिए कि बढ़िया 8वीं तक पढ़े थे। तो कोई कभी या कोई खलीफा आता था तो सब लोग सुनने जाते थे, इनाम देते थे, उनका प्रोग्राम करवाते थे। तो जो अच्छा चॉइस करता था भाई ये बिरहा थोड़ा सा कभी जी हमको दे दीजिए। अब पत्तू के अखाड़े किया तो पत्तू के वाले ले लिए, जो गणेश के अखाड़े थे गणेश वाले मांगते थे। तो अब सबका समझ लीजिए कि हमारे पास ये भैया हमारा गनवा लिख दा, ये भैया हमारा बिरहवा लिख दा, तो हमारा हई लिख दा, ये भैया तो सीखा जाता नहीं, आज 2 कड़ी आज सीखे तो ओके याद कर ले, फिर 2 कड़ी के बाद कहें अब अगला बतावा, तो अगला बतावे, इसी तरह बताने में हम भी थोड़ा अनुभव हो गया। जी जी जी। तो किसके साथ आपका ताल्लुक रहा? ताल्लुकात श्यामदेव प्रजापति हमारे यहाँ गए हैं, परमानपुर वाले। जी। तो श्यामदेव प्रजापति गए थे तो बहुत दुबले पतले थे, इतना शिक्षित नहीं थे। तो हम लोग जाते थे तो प्रोग्राम भैया श्यामदेव कभी याद हुआ, उनका प्रोग्राम करावा, तो आज इस गांव में है, कल उस गांव में है, परसों उस गांव में, ऐसा करके अपने पूरे इर्द गिर्द में हम लोग बिरहा करवाते थे। जो भी इनाम बख्शिश मिलती तो उनको दे तो विदाई कर देते। तब तक ये पत्तू के अखाड़े के थे, तब तक कोई आ जा के भाई अरे गणेश के अखाड़े के आलू भाई, तो उनके भी ऐसा ही होता था, सभी लोग मिलते थे। तो अब सब लोग लेते थे, रेड करते थे, हम लोग उसी में पड़े रहते थे, मौज मस्ती लेते थे, यादों का झुंड था, बिरहा गाना में सबका आनंद आता था, उसी में हम लोग थे भाई। अब देखिए कि अब हम काफ़ी दिनों से घर पर आके बैठा हूँ और खेती गृहस्थी का काम करता हूँ। तो सबसे मौज मस्ती आपने बहुत की है। जी जी। तो कुछ मजेदार किस्से बताइए। मज़ेदार किस्सा क्या बताया सर, अब देखिए हमारी उम्र कम से कम 74-75 साल की होगी। जी जी। तो भाई साहब जैसे याददाश्त तो नहीं है, लेकिन फिर भी जो भी हम लोग उस टाइम गाने में मौज मस्ती लिए थे या आनंद लिए थे वो है। इतना जैसे कि श्यामदेव कभी हमारे यहाँ गए थे, दीपक जी गए थे, सरजू शीतल महाराज गए थे, यहाँ के पत्तू के अखाड़े के हैं। जी जी। और रमन के अखाड़े के गए आए थे, नाम याद नहीं पड़ता। तो सभी लोगों का स्वागत सम्मान हम लोग करते थे जी। श्यामदेव कभी हमारे यहाँ गाए थे तो नए कहते हैं कि भैया एक तो छोटा सा गाना याद कर लीजिए। हम कहें क्या बोलिए सर कभी, तो कहें कि देखिए हम गाना जो है फिल्म के नाम पर एक गाना लिखे हैं, तो उसका गाने का टेरिक भाव उनका यही था कि लहरे गंगा मैया एक फूल दो माली, दिवाली भाभी होली आ गई। क्या बात है। तो हमने कहा कि भाई तो सब मतलब टेरिक फिल्मियों का नाम है। जी जी, सब फिल्मों के नामे से है। इसी तरह से ये गए थे आए थे, अब दिमाग पर बात नहीं चढ़ रही है। श्यामदेव के साथ या आप टेरी भी कहते थे? जी जी, बल्कि हमारे साथ का एक आदमी उनके साथ ढोलक आज भी बजा रहा है। क्या नाम है जी उनका? उनका भूल गया उन्हें, कभी सन अरे हम कितने दिन से छोड़ दे, यहाँ याद है ना। तो श्यामदेव का कुछ मजेदार किस्सा बताइए जब उन्होंने बिरहा गाया हो जी। और खूब जमा हो, फिर उसके बाद जो है उखड़ भी गए हों, ऐसे कुछ? नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं, 2-4 राउंड हमारे यहाँ आए हैं मुद्देनगर के अंदर, कभी आपसे चर्चित होकर तो पूछेंगे। जी। तो गाने में रोज प्रोग्रेस है करते थे। आज इस साल तो कला और अच्छा और अच्छा ही ढंग से गाए हैं और आनंद हुआ है। सभी यादव बिरादरी या और लोग जो बिरहा के शौकीन थे सब लोग उनका स्वागत अच्छा, किए। इस इलाके के बड़े बड़े जो गायक थे जैसे राम मूरत बरेठा। हाँ, राम मूरत बरेठा भिंगवा पार के हैं, सिमरौल गांव के। हाँ जी। और अमलधारी राजभर। अमलधारी राजभर, ये सब लोग बड़े धुरंधर गायक बड़े थे। धुरंधर जी। तो आपसे कभी इनका आमना सामना सुने हैं कि आज अमलधारी का गाना यहाँ हो रहा है, तो वहाँ गए थे। अमलधारी कैसा गाते थे? बढ़िया गाते थे, गाना जोरदार गाते थे। और ये बरेठे जो बताया आप सिमूरती, ये कई बार हमारे यहाँ पड़ोस में लल्लन यादव हैं, मतलब ढोल है, तो उनका प्रोग्राम उनका होता था बरोबर। तो वो बड़ा अच्छा गाते थे, है तो पतला लोग दुबला थे, लेकिन बड़ा अच्छा गाना बजाना उनका था, सुर ताल अच्छा था। अब तो भाई बुढ़ापा आ गया, सभी की उम्र समय ढल गई। हाँ हाँ। और कौन कौन गायक थे जिनको आपने सुना था? दीपक का सुना था,
शीतल महाराज का सुना था। कई लोग थे, अब याद नहीं है सर हमको। अच्छा, कोई जी। बात नहीं। मुझे ये बताइए कि बिरहा का जो एक चलन था अब जी। धीरे धीरे उठान पर हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल। अब पीढ़ियां बदल गई हैं, अब पीढ़ियां, उनको लगता है हाँ, हटाओ, हाँ। फिल्मी दुनिया सुन फिल्मी रहे दुनिया हैं, से जुड़ गए लोग ना। फ्यूजन सुन रहे हैं। आज ही मैं जो अभी गुजरे हैं, क्या बोलते हैं, उस्ताद जाकिर हुसैन, जी। तबला वादक हैं, तो उनसे जावेद अख्तर ने वो लिया इंटरव्यू, तो उन्होंने कहा कि फ्यूजन क्या होता है, तो उन्होंने कहा कन्फ्यूजन होता है। हमको पता नहीं है कि कौन सी चीज़ कहाँ मिलाएं, नाम बदल गया तो लगता है कि बहुत जी। बड़ी चीज़ हो गई। तो बिरहा में भी जो असली चीज़ है कि नई नई चीज़ें तो आ रही हैं, लेकिन पुरानी जड़ें ही हैं जो जहाँ से वो आ रही हैं। हाँ, पुरानी जड़ ही वो आ रही हैं, लेकिन उसका पतन होते जा रहा है ना सर। अब उस पर अब अगर आप बिरहा जो पुराने ढंग से गाते थे उसको गाएंगे तो कोई एक पैसा सुनने वाला नहीं ना, कोई एक पैसा मिलेगा। आजकल दुनिया पैसे के ऊपर स्वार्थ में चल रही है, पैसा चाहिए उनको कमाई। तो ऐसे कैसे काम चलेगा फिर? तो इसके लिए तो असली चीज तो बचेगी नहीं। जी, तो इसीलिए तो जैसे बड़े भाई भी आपसे बोले हैं, मैं भी कह रहा हूँ कि यादव वंशज में ऐसा कोई पैदा हो जो कि पुरानी कहानी पूरा उसको। अच्छा, एक चीज मुझे बताइए, लोग धुन तर्ज और ये वो करके पैसा तो कमा रहे हैं, लेकिन आप लोग तो किसान हैं जी। किसानों की समस्या पर कोई गाना आपको याद है? नहीं, किसी ने गाया हो? कोई किसी ने सुनने वाला नहीं, पहले के लोग गाए थे। नहीं, जैसे मान लीजिए आपकी अब जैसे खाद नहीं मिल रही है, खाद की बोरी में से वजन कम हो गया, पैसा उतना हो गया, लेकिन बिरहा में नहीं है वो। नहीं, वही जवानों वाला बिरहा है कि वो मने देशवा का शान जवनवा हमार। हाँ, कुछ लोग हैं, लेकिन किसानों के बारे में नहीं है। नहीं। जैसे मने हमारे देशवा का किसनवा राम भिखारी भइलन। हाँ, ये सब इस तरह का गाना नहीं, कोई नहीं। तो बताइए कि जब ये गाना नहीं होगा तो बचेगा कैसे? क्या बचेगा? तो अब उसके लिए कोई बुद्धिजीवी आदमी हमारे परिवार का निकले कि जो को उसको उठावे और उसका उत्थान ले जाए, और सहयोग जो भाई जैसे होगा वैसे होगा। हाँ बिल्कुल, तो करना ही चाहिए, क्योंकि बिना उसके तो कोई नहीं होगा। जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ एक लालजी पहलवान थे जी, तो उनके बारे में कहा जाता है कि बलटहारे जो हैं उन्होंने उनको पहलवान बनाया, दूध देते थे। हाँ। कि लीजिए भाई लालजी को, बल्टा टंगा रहता था उनका ना, जितने बल्टारे जाते थे सब वही ढक्कन से। हाँ, एक ढक्कन पूरा बल्टा भर जाता था उनका। हाँ, तो सोचिए कि मैंने लोगों के समाज के सहयोग से वो बने पहलवान। तो ये सब चीजें हैं जी। लेकिन इसी तरीके से कोई भी बड़ा काम होगा, इतिहास बनेगा, तमाम सारी चीजें होंगी, तो उसके लिए भी लोगों को लगना पड़ेगा, योगदान करना पड़ेगा। कि बस एक ही आदमी करता रहे और आप जो है यूं ही घूमते रहिए, ऐसा नहीं होगा। तो ये एक बात मुझे बताइए आखिरी तौर पर, ये कि अभी कभी बिरहा होता है तो आप सुनते हैं? जी नहीं, हम सुनने ही नहीं जाते। वो काहे? क्योंकि वो हमारे समझ के बाहर ही गाने होते हैं सब। फूहर पातर गंदी लोग गाते हैं, बहू बेटियां रहे नाचते हैं, बहू बेटियों के साथ गाना लेकर बजाते हैं, इसलिए हम इसको पसंद ही नहीं करते। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन एक चीज़ आपसे मैं निवेदन करूंगा कि आपको अगर कुछ याद हो, कोई टेरी वेरी याद हो बढ़िया और कुछ ऐसा, तो एकदम धड़ाके से गा दीजिए। अच्छा, अब धड़ाके से तो गाने बजाने वाला बात नहीं है, लेकिन है, कुछ गा दीजिए अपने हिसाब से। अच्छा, ठीक है। बजरंगी आपन कैला सदिया शीर्षक है। आखिरी तो है बुढ़ाई बनी ना कोई संगी, बजरंगी आपन कैला सदिया। क्या बात। जब हनुमान जी आए हैं अयोध्या में, उस टाइम का ये दस्तान है। तो लंका विजय कर अवध में पधारे, बधा ताज सर पर बने राम राजा, लखन के सहित सब सभासद विराजे, उठा राम के दिल में उद्गार ताजा। जब वो सभा में बैठे हैं तो हनुमान जी के प्रति उनका कुछ वैसा उद्गार उठा कि उनको कहे कि भैया बजरंगी आपन कैला सदिया, आखिरी तो है बुढ़ाई बनी न कोई संगी, इटेरी है। तो और नहीं, इस बात को स्वीकार नहीं की। हाँ, अब इधर इनको जबरदस्ती स्वीकार करवाए कि हमार बनल लिंगोटा खुलवावत है। तो उधर शादी किसे कराए, भूल जा रहा हूँ ना, या शादी किसे करा, मंथरा से। अब इधर मंथरा को सूचना दे दिए कि कल सवेरे हनुमान जी से तुम्हारी शादी होगी। अच्छा, ये अब लोग भूल जाता हूँ, धुल नहीं पाता, लेकिन बताता हूँ। तो हनुमान जी ने
कहा कि अरे राम ये तो हमारा ये बताया कि आप निगोटा हमारा छोड़वा दे रहे। तो वो रात में मंथरा के घर गए हैं। तो मंथरा जी को बहुत खुशी हुई कि हमारे हनुमान जी से बजरंग बली से शादी होगी। बजरंग से शादी हो कल होगी हमारी, बजरंगी से शादी हमारी होगी। तो वो गाना बजाना कर रही थी, मस्त हो रही थी। तो रात में इनको पता चला कि मंथरा तो बड़ी खुश है, सुबह दरबार में हो जाएगी तो हाँ भर लेगी हमारे साथ शादी करने के लिए। तो गए तो नाची गाना मस्त थी, दरवाजा पीट रही थी। अब जब दरवाजा पीट रही कुंडी तो उसको और 4 चांद लग गया उसे गाने बजाने में। तो उन्होंने लात से मारा, दरवाजा टूट गया। अब उनको एक मुक्का ऐसा हनुमान जी मारा कि उसे पजेरी का हाथ दुखाया लगा। और कहने कि अगर कल दरबार में राम जी के सामने कह दोगे कि नहीं हम शादी करेंगे हनुमान जी से, तो ऐसा मार मारूंगा कि दुनिया से चली जाओगी। मतलब मौखिक ढंग से बता रहा हूँ। बड़े खराब दुल्हा है। अब वो आमने सामने बैठे थे, इधर हनुमान जी की पार्टी बैठी थी, उधर औरतों की बैठी थी। तो ऐसे मुक्का तानती थी वो हनुमान जी, कहें अरे आप तो एक दिन मारी तब ले पर हमारे जन्म में। तो वो तैयार ना बहनी। तो लास्ट में उनको आशीर्वाद दिए हनुमान जी को, और अमर अजर का वो वरदान दिए उसी टाइम राम जी। जी मैंने ये कहानी जी कहानी है। कहानी उलूपी की शादी के बारे में जो है कि वो जो नहीं, उल्की के विषय में तो हम नहीं, वो गणेश अखाड़े का है। बहरहाल चलिए, हाँ। बहुत अच्छी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय दिया। नमस्कार। नमस्कार।